हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। एंड हमारा टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 9 टीवाई बैफ वाले बच्चे आप लोग का सिम 6 का ये टॉपिक है। एंड एमकॉम वाले बच्चे आप लोग का सिम 1 का टॉपिक है सर कॉस्ट अकाउंटिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग 2, जिसका बहुत सारे टीवाई बैफ में नाम दिया गया सर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, जहां पे हमको मैनेजमेंट को कुछ सजेशंस देना रहता है भाई कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, कौन सा प्रोडक्ट मिक्स हमारे लिए बेनिफिट्स है, कौन से प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को सर बनाना चाहिए। बट यहाँ पे जो हमारा टॉपिक चल रहा है सर टाइप 2 प्रोडक्ट कौन सा डिसकंटिन्यू करना चाहिए। मतलब आपको 2 से 3 प्रोडक्ट दिए होंगे जिनका इनकम स्टेटमेंट भी दिया होगा, लेकिन वो फॉर्मेट में नहीं दिया होगा। पहले हमको उसको फॉर्मेट में प्रॉपर सेटअप करना होगा। उसके बाद कुछ ऑप्शंस भी दे सकते हैं, जैसे फिक्स कॉस्ट का इंक्रीमेंट आपको दिख सकता है या फिर सेल्स का इंक्रीमेंट आपको दिख सकता है, और कुछ सजेशन आपसे मांगे जा सकते हैं। क्लियर? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आई होप बच्चों को समझा होगा। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं सर, पहले तो हम जो क्वेश्चन दिया है उसके बेस पे उसका इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज 3 प्रोडक्ट हमारे पास है, तो तीनों प्रोडक्ट का हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, टोटल भी बनाएंगे। उसके बाद जो कंडीशंस दिया गया उसके बेस पे सेकंड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और कंपेयर करेंगे भाई इसके प्रॉफिट में प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो मेरा सजेशन है कि भाई जो प्रोडक्ट के बारे में, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट डी बोला है, डी को ड्रॉप नहीं करेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर दिख रहा है प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो रहा है सर, तो उस केस में सजेशन दिया जाएगा भाई प्रोडक्ट डी को आप क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा सर, बैफ वाले क्लास को पूछा गया था ये क्वेश्चन। 3 प्रोडक्ट है, इनकम स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनकम स्टेटमेंट में 3 प्रोडक्ट बी एंड डी दिख रहा है, टोटल भी दिख रहा है, सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ सोल्ड दिया है सर। एंड कॉस्ट ऑफ सोल्ड में 2 टाइप दिख रहे हैं सर, वेरिएबल फिक्स दिख रहा है, तो उसको हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद टोटल दिया है, फिर ग्रॉस मार्जिन दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस में भी 2 पार्ट है सर, वेरिएबल फिक्स्ड, तो यही आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा आपको। क्लियर सर? बिल्कुल। चलिए आगे टोटल है, फिर ग्रॉस मार्जिन है। तो हमारा फॉर्मेट क्या है सर, फॉर्मेट की जब बात करेंगे, फॉर्मेट है सर सेल्स, फॉर्मेट है सर हमारा सेल्स। सेल्स के बाद सर हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, माइनस करते हैं सर हमारा वेरिएबल कॉस्ट, हमको मिलता है सर कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन से माइनस करते हैं सर हम फिक्स कॉस्ट, तो हमको मिलता है सर प्रॉफिट या फिर लॉस। क्लियर है? बिल्कुल। सेल्स की बात करूंगा तो सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सेल्स हमारा डायरेक्टली हमको दिख रहा है। वहां पे तीनों का 30, 15, 9, 30, 15, 9, 30, 15 लाख एंड 9 लाख। टोटल की बात करते हैं सर, टोटल कर लो आप इसका 54। अब वेरिएबल कॉस्ट में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जब आप क्वेश्चन ठीक से देखते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी आपको वेरिएबल दिख रहा है एंड आपको सेलिंग एक्सपेंसेस में भी वेरिएबल दिख रहा है। तो वेरिएबल यहां पे दोनों प्लस हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 18 लाख दिख रहा है एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में सर 2 लाख दिख रहा है, तो 18 + 2 आप कर दो कितना होता है सर 20। तो ये आपका फर्स्ट में कितना आ जाएगा सर 20 लाख। इसका चाहिए तो आप अलग से एक छोटा सा वर्किंग बना सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल। वेरिएबल कॉस्ट बोल के कहां से ये 20 आ रहा है रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, वर्किंग नोट से इजीली कर सकता है, और हर एक बच्चा वैसे भी समझ जाएगा कि कैसे वर्किंग से हमारा आ रहा है। क्लियर? चलिए आगे अगर मैं सेकंड की बात करूं सर, प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट की 10 लाख ऊपर दिख रहा है और नीचे वेरिएबल कितना सर 120, तो प्लस कर दो 10 लाख 1,20,000, तो कितना हो गया सर 1120। चलिए प्रोडक्ट डी की जब मैं बात करता हूं तो सर 6,50,000 + 80 आप कर दो, 6,50,000 + 80 किया तो 730 आ गया, 7,30,000। और तीनों का प्लस आप कर लो, तीनों का प्लस आपको करना है एंड जो इसका टोटल आएगा सर 3850 आएगा। कितना आएगा 3850। कैलसी आप लोग साथ में लेके बैठा करो, क्योंकि
प्रिंटिंग मिस्टेक्स होता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाती है, इसलिए कैलसी आप लोग साथ में लेके बैठा करो प्रैक्टिस करने पर। कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे सर, माइनस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया तो ये तो इजीली मिल गया सर 10 लाख। इसकी माइनस किया तो सर कितना आएगा 380 आएगा। नेक्स्ट माइनस किया तो यहां पे कितना आ रहा है सर हमारा 170। तीनों का टोटल कर लो तो भी आपको यहां मिल जाएगा, अदरवाइज 54 में से 38 50 माइनस कर दोगे तो भी इजीली मिल जाएगा। 1550 दिख रहा है, 1550। क्लियर है सर? आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए आगे की डिटेल्स हम पढ़ते हैं। तो फिक्स कॉस्ट हमारे दो जगह पे दी है सिमिलर, जैसे वेरिएबल हमने प्लस किया वैसे फिक्स कॉस्ट भी हमको प्लस करनी पड़ेगी। पहले प्रोडक्ट की बात करूंगा सर, 5 ऊपर दिख रहा है, नीचे हमारा फिक्स 150, तो 650 आ जाएगा टोटल फिक्स। पहले प्रोडक्ट की बात करेंगे 650 आ गया। इसका भी चाहिए तो आप वर्किंग दिखा सकते हो सर, दोनों का प्लस करके। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए आगे का डिटेल्स की बात करते हैं। तो सेकंड डिटेल्स आपको क्या दिया है, सेकंड की जब बात करूंगा सर, फिक्स में 250 दिख रहा है और 75 दिख रहा है, तो 325 हो गया आपका, 325। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट डी हमारा कितना है सर 150 45 195 हो गया हमारा 195। एंड तीनों का प्लस किया तो कितना आ गया, प्लस की जब बात करेंगे तो कितना आ गया सर 1170। चलिए माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट या फिर लॉस मिल जाएगा। 10 में से 650 माइनस किया सर, 10 में से आपको 650 माइनस किया तो आपको प्रॉफिट मिला सर 350 आ रहे हैं सर 350। 380 से 325 माइनस कर दो, प्रॉफिट आपका सेकंड सर 55 आया। और यहां पे माइनस किया तो सर 25 का लॉस आ रहा है, लॉस दिख रहा है। एंड फाइनल जो प्रॉफिट आपको मिला सर 380 का प्रॉफिट मिला। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक का क्लियर हुआ होगा। चलिए वर्किंग में कुछ बच्चों का डाउट है कि सर वर्किंग नोट्स कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, तो वर्किंग में थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं। जैसे हमारे पास एक तो आप यहां पे लिख लो वेरिएबल कॉस्ट और यहां पे आप लिख लो सर फिक्स कॉस्ट। क्लियर है? बिल्कुल सर। प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं सर 3, लिख लो आप वेरिएबल कॉस्ट में, आप VND और फिक्स में भी लिख दो, थोड़ा सा गैप रखो यहां पे। क्लियर है? बिल्कुल। पहला आपका क्या था COGS था सर, सेकेंड आपका क्या था सर सेलिंग था। वेरिएबल की जब मैं बात करता हूं सर, वेरिएबल COGS कितना था आपका, COGS में आप देखो कितना है सर 18 10 650 है, आप लिख दो यहां पे मेंशन कर दो 18 10 650 10 650। क्लियर है? सेलिंग में जब आप वेरिएबल की बात करते हो तो कितना, वो आप देखो 2 120 80 2 120 एंड 80। और इसका टोटल आप ले लोगे तो यहां टोटल आपको दिख जाएगा, टोटल लिया सर ये हो गया 20, टोटल ले लिया सर 1120, टोटल लिया सर 730। इसी तरीके से आपको फिक्स का भी कर लेना है तो आपका वर्किंग नोट्स भी रेडी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप बच्चों को समझ में आया। आगे कंडीशंस थोड़ी सी पढ़ते हैं, क्या कंडीशंस बोला गया है। The management of the company is considering dropping D since it shows a loss on the income statement। बोल रहे हैं कि जो आपका D है, प्रोडक्ट D आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सर लॉस, इसीलिए मैनेजमेंट ये सजेशन लेना चाहती है भाई प्रोडक्ट D को ड्रॉप कर दिया जाए। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई आप सजेशन दो, मैनेजमेंट को सजेशन दीजिए कि भाई D को जो है ड्रॉप किया जाए या फिर ना किया जाए। तो सर D को ड्रॉप करने के बाद कंपनी का अगर मुझे प्रॉफिट पता चल जाए, सर प्रॉफिट क्या आ रहा है, तो उसके बेस पे हम सजेशन दे सकते हैं कि D को ड्रॉप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्लियर है सर? बिल्कुल। तो चलिए कंडीशंस करते हैं। तो आपका फॉर्मेट सेम आएगा सर, सेल्स माइनस
वेरिएबल कॉस्ट, आपको क्या मिलेगा सर, कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन से माइनस करूंगा सर फिक्स कॉस्ट, तो आपको मिलेगा या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। सेल्स की बात करो, देखो यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट की बात हमारी हुई नहीं है, तो सेम कॉपी करना है सर। 30-15 कितना लिखना है आपको, 30 एंड सेकेंड सर हमारा हो जाएगा 15, टोटल हो गया सर हमारा 45। जब डी को हम ड्रॉप करने की सोच रहे हैं तो डी को हटाओ, अब डी का सेल्स आएगा नहीं, वेरिएबल कॉस्ट में इसमें भी कोई चेंज नहीं सर, ये हो गया हमारा 20, 1120, कैलसी उठा लो, प्लस कर दो सर 3120, माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे सर 10,380, 10 आपका यहां पे, 380 इधर, 1380 आया। फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट आपको ये 650, 325, 195, क्यों सर 195 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे डी के फिक्स कॉस्ट को हटाने की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे इसका मतलब जो हमारा फिक्स कॉस्ट आएगा सर ये टोटल आएगा, मतलब आप टोटल में मेंशन करो आप, एंड टोटल प्रॉफिट से आप डिसाइड करो, तो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है सर, 210 आ रहा है, 210 आ रहा है सर। क्लियर है, क्लियर है क्या? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप कंपेयर कर लो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में, थोड़ा सा मैच करो। पहले आपका प्रॉफिट कितना था सर, पहले हमारा प्रॉफिट सर 380 था, अब हमारा प्रॉफिट कितना है सर 210 है, 210 है। प्रॉफिट आपका क्या दिख रहा है सर, कम दिख रहा है, प्रॉफिट आपका क्या दिख रहा है सर, कम दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद सजेशन देना है, क्योंकि प्रोडक्ट डी हमारा सर पीबी रेशियो ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। पीबी रेशियो कैसे पता चला, देखो आप यहाँ पे 170 पीबी रेशियो दे रहा है, एंड प्रोडक्ट में देखो प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस हमको दिख रहा है सर, 170 का डिफरेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे सजेशन दिया जाएगा मैनेजमेंट को भाई कि आप प्रोडक्ट डी को ड्रॉप मत करिए। क्यों नहीं करिए सर, इसका रीजन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट सर 170 का लॉस हमको दिख रहा है, तो फिर क्यों, क्या रीजन है कि हमको नहीं करना चाहिए ये चीज। तो यहाँ पे पहले तो कि जो प्रोडक्ट डी का कंट्रीब्यूशन आपको ज्यादा दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट डी, ध्यान से समझो आप, प्रोडक्ट डी की वजह से आपको कितना लॉस हो रहा था सर, 25 का ही लॉस हो रहा था। प्रोडक्ट डी जब आपका बन रहा था कितना लॉस आपको हुआ सर, 25 का ही लॉस हुआ। जब आप प्रोडक्ट डी को हटा रहे हो तो आपको टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है सर 210 का ही प्रॉफिट हो रहा है ना, काफी आपको दिख रहा है कि लॉस आपका काफी डिफरेंस दिख रहा है। इसलिए सजेशन दिया जाएगा प्रोडक्ट डी को कंटिन्यू आप करो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट डी कंटिन्यू करोगे तो आपका प्रॉफिट सर 380 होगा, और अगर प्रोडक्ट डी को आप हटा रहे हो तो आपका प्रॉफिट 210 का हो जाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट को यह सजेशन दिया जाएगा कि आप प्रोडक्ट डी को कंटिन्यू करिए। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है किस तरीके से सम हमारे हो रहे हैं। एंड 2 एग्जांपल्स इनफ है। फिर भी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन हो रहा है सर कि नहीं कुछ और एग्जांपल्स की हमको जरूरत है इस टाइप्स के सम में, क्योंकि ये टाइप सिमिलर ही ऐसे ही चलने वाले हैं कि हमको क्या करना है सर, पहले तो जो डिटेल्स दिया है उसके बेस पे आप इनकम स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लो, और जो कंडीशंस आगे ऐड कर रहे हैं, इस केस में तो कोई कंडीशन ऐड नहीं था, सिर्फ बोला था डी को हटा दो, बाकी किसी में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीज की बात नहीं हुई थी। तो हमने सेम टू सेम कॉपी किया, जिस प्रोडक्ट को हटाने की बात की तो उनको हटा दिया, एंड कंपेयर कर लिया, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस दिखता है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। अगर कोई कंडीशन बोला होता है सर सेल इंक्रीमेंट हो रहा है तो सेल में इंक्रीमेंट करते, फिक्स कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो करते, और सेल में इंक्रीमेंट होता है तो ऑटोमेटिक वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीमेंट होता है, क्लियर मेंशन नहीं करते वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए कोई बच्चा डाउट कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। सेल्स में इंक्रीमेंट होना मतलब वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीमेंट होना है, तो उसी के बेस पे इंक्रीमेंट आपको करना है, ये चीज ध्यान में रखना है। आई होप बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्सेप्ट अगर 100% क्लियर है तो भाई कमेंट में अच्छे अच्छे लिख दो कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे के टॉपिक्स आप लेके आइए। नहीं क्लियर है तो वो भी मेंशन कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसमें जितने टाइप्स के और भी मतलब और भी एग्जांपल्स में लेके आ जाऊं।
इस टाइप के, उसके बाद हम अगले टाइप पे शिफ्ट हो जाएंगे जहां पे हम लोग इस टॉपिक के नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे। तो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा सर, इसके टाइप्स हमारे आगे आएंगे अदरवाइज नहीं आएंगे, जैसा बच्चों का कमेंट आएगा। और जितनी ज्यादा पॉसिबल हो सकता है भाई चैनल का लिंक शेयर करते रहो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को, क्योंकि इस चैनल पे कंप्लीट अकाउंट और मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को, जिस तरीके से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। डाउट कंफ्यूजन है कमेंट में ऐड करो, कॉन्सेप्ट क्लियर है सर कमेंट में ऐड कर दो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।